भारत में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि हमें सतर्क और अब और ज्यादा कह सकते हैं जागरूक रहना होगा कोरोना को लेकर, और लोगों को भी जागरूक करना होगा। 24 घंटे में 21,411 नए केस सामने आना ये बताता है कि ग्राफ कोरोना का बढ़ ही रहा है। कोरोना से 67 लोगों की 24 घंटे में मौत हुई है पिछले, और वहीं और आंकड़ा आपको बताएं तो 24 घंटे में 20,726 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, लेकिन इससे ज्यादा केस नए सामने आ चुके हैं। देश में 1,50,100 एक्टिव कोरोना के मामले अभी हैं, और हमें इसे सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि देश में देखा गया है कि पिछले कई दिनों से कोरोना के मामले 20,000 से ज्यादा ही सामने आ रहे हैं। इसका सीधा सीधा ये भी मतलब है कि कोरोना फिर से पैर पसार रहा है, और ये जो सीजन है मॉनसून का, इसमें लोग जुकाम जैसे कोई भी दिक्कत उन्हें आती है तो उन्हें भी गंभीरता से नहीं ले पा रहे, और मास्क भी लगाना कई जगह लोग भूल चुके हैं। तो ऐसे में हमें फिर से सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा ध्यान रखना होगा, और मास्क भी लगाना होगा जब आप ज़्यादा भीड़ में मौजूद रहते हैं, बाजार में जाते हैं। कम से कम इस बात का ध्यान तो रखना होगा, वरना कोरोना फिर से दिक्कतें बढ़ा सकता है। डॉक्टर वीरेंद्र यादव हमारे साथ गुरुग्राम के सीएमओ इस समय फोनलाइन पर मौजूद, हमसे हम जानकारी थे। वीरेंद्र जी, अभी हम देख पा रहे हैं पिछले काफी समय से 20,000 के लगभग 24 घंटे में देश में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। सर, स्थिति ना बिगड़े, क्या तैयारी स्वास्थ्य विभाग की, और लोग जागरूक हैं आपको लगता है? क्योंकि अब ऐसा लगता है कि लोगों ने मास्क लगाना बिल्कुल छोड़ दिया है, लोग भूल चुके हैं तमाम नियम जो हमने बताए थे, आपने बताए थे और सरकार ने बताए थे कोरोना से बचने के लिए। बिल्कुल लापरवाही एक बार फिर लोगों की तरफ से बढ़ रही है। डिस्पाइट वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट पूरी कंट्री में आपने जैसा देखा, पहले हम 200 करोड़ से ज्यादा कर चुके हैं, और गुड़गांव तो 100% से ज्यादा, और हरियाणा अग्रणी प्रदेशों में रहा है देश के जिन्होंने वैक्सीनेशन करी है। लेकिन कोविड बिहेवियर जिसको कहना चाहिए, अब उसको कोविड की बजाय ना अगर हम सामाजिक एक बिहेवियर के तौर पे करें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको भीड़ भाड़ से और एक सोशल डिस्टेंस या फिजिकल डिस्टेंस रखना वैसे भी एहतियातन जरूरी है, ना केवल वो कोविड बल्कि टीबी और अन्य इन्फेक्शन में आपकी मदद करता है। और चलता सीजन है वायरल इन्फेक्शन, आपको याद होगा पहले भी जो कॉमन कोल्ड या खांसी जुकाम था वो इन सीजन में होता है। तो अब कोविड तो रहा है और कोविड अभी रहेगा कुछ टाइम के लिए, तो इसलिए लोगों को सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। और जिन लोगों ने अपनी किसी कारणवश सेकंड डोज नहीं लगवाई है वो तुरंत लगवाएं, और बूस्टर के लिए तो आग्रह यही रहेगा कि सभी लोग अपनी बूस्टर डोज लगवाएं। और एक बार फिर शायद समाज का ये कर्तव्य है कि फंक्शंस और ये कुछ हों उनमें लिमिटेशंस रखें, ताकि भीड़ भाड़ के अगर आप स्वयं भी बचें, और ट्रैवलिंग जब तक आवश्यक ना हो अनावश्यक रूप से ना करें। आपने देखा होगा जो ही कोविड के स्थिति नियंत्रण में आती है या सरकार की तरफ से कोविड की ढिलाई की कोई भी बातें रिस्ट्रिक्शंस कम करी जाती हैं, तो लोग इतनी आउटिंग्स और इतना बाहर जाना शुरू करते हैं, वापस से प्रकोप होना शुरू हो जाता है। सर, अभी हरियाणा में स्थिति कंट्रोल में है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंट्रोल में ही रहे, इसको लेकर तैयारी आपकी क्या है? क्योंकि गुरुग्राम जिला भी वो जिला था जो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था दूसरी लहर में। आप जानते हैं बहुत दिक्कतें परेशानी बढ़ गई थी, आपकी भी प्रशासन की भी। उसको लेकर आप क्या कुछ कर रहे हैं? और बूस्टर डोज की आपने भी बात की है, और उत्साह इतना नहीं देखा गया, हमने आंकड़े भी दिखाए थे बहुत दिन पहले दर्शकों के सामने भी, और ज्यादा उत्साह लोगों में बढ़े बूस्टर डोज को लेकर, प्रिकॉशन डोज लें लोग, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, एक तो सबसे पहले आपको मालूम है कि अभी प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है, और 75वें आजादी के अमृत महोत्सव में हमने आने वाले 75 दिनों के लिए हमने हर कैटेगरी के लिए वैक्सीन के लिए प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह पर मुफ्त सरकारी सेवाओं में। इवन हमने ये भी कहा है जिन लोगों ने पहले किसी प्राइवेट अस्पताल में या इंडस्ट्री ने अपने लेवल पे भी इंतजाम किए थे, तो वो हमारे पास आ सकते हैं, हम उनको बिल्कुल मुफ्त वैक्सीन प्रोवाइड करवाएंगे आने वाले 75 दिनों में। और हरियाणा तो पहले उन जिलों में से मतलब प्रदेशों में से रहा है जिनमें हमेशा से फ्री चल रही है वैक्सीन, चाहे सरकार ने केंद्र सरकार की तरफ से वो नहीं था तब भी चल रही थी। दूसरी चीज जो आपने कहा, जहां तक हमारी तैयारी है,
आपने देखा होगा, मैं अन्य जिलों के बारे में इस वक्त इतना नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हमने कभी भी 4,000, 3,500 से 5,000, 6,000 के बीच में हम डिपेंडिंग अपॉन के अगर केसेस ज्यादा होते हैं तो हम 5 से 6,000 तक भी टेस्टिंग करते हैं। अदरवाइज 4,000 के आसपास हम हमेशा टेस्टिंग मेंटेन रखते हैं और एक टारगेट रखते हैं कि पॉजिटिविटी को किसी तरह 5 से नीचे रखा जाए। डॉक्टर वीरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी जानकारी भी साझा की है कि कोरोना को लेकर फिलहाल स्थिति क्या है और अपनी तैयारी भी बताई है। यही तैयारी आप जारी रखिएगा ताकि लोगों को कोरोना से बचाया जा सके और लोग जागरूक रहें, ये भी हमारी अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बातचीत की है। तो ये स्थिति है गुरुग्राम की भी और हरियाणा में स्थिति अभी कंट्रोल में। हम ये नहीं कह रहे कि कंट्रोल से बाहर है, लेकिन फिर भी कंट्रोल में ही रहे सब कुछ। आप थोड़ा सतर्क जरूर हो जाए।